तो एक बात बताओ, इस जगह के लिए जगह 1 है, नंबर 3 है, देन व्हाट इज द अरेंजमेंट? 3p1, क्या लिखेंगे? 3p1, 3p1 है कि नहीं? 3p1 का मतलब 3 में से कोई तो एक नंबर बैठ गया, रिपीटिशन अलाउ ही नहीं था। जबकि एक बॉय को सभी बुक भी मिल सकती है, एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द बुक। तो इनडायरेक्टली क्या बता रहा है? रिपीटेशन अलाउ, कि एक बॉय चाहे तो सभी के सभी बुक ले सकता है। और वो कह रहा है कि जिस गेट से गया है उस गेट से वापस आ नहीं सकता। तो आने की कितने? 11। तो कितने वे से आएगा? तो सीधा सीधा 12 इंटू 11। एंड व्हाट इज द 12 इंटू 11? 132। तो ये बन गया आपका मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन अगर उसने कहा कि जिस गेट से गया है उस गेट से भी वापस आ सकता है, तो फिर आंसर क्या होता? 12 इंटू 12। तो बताओ 9 इंटू 2 कितना? 18, तो 9 होगा। इधर भी 9, 9 इंटू 9 81, वो भी 9 होगा। आंसर जो भी आएगा डिजिट की एडिशन 9 होगी। अगर NC x बरोबर मेरा NC y होता है तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई बरोबर क्या होना चाहिए? n होना चाहिए फिर तो। ठीक है, ये पहले नोट डाउन करो। आज के सेशन में मुझे कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ाना है आपको। बेसिकली मैं ये चाहूंगा कि जो भी अभी तक हुआ है उसको जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करें, कौन सा सवाल परम्यूटेशन का है, कौन सा कॉम्बिनेशन का, ये देखा जाए। और नेक्स्ट जो टेस्ट के बारे में आपको बताया मैंने, वो प्रैक्टिस टेस्ट थी। आज आप टाइम निकाले, आज या कल तक, कल क्लास में आने के पहले सॉल्व करके आ जाइएगा। मतलब अभी तक बना सकते कि नहीं, थोड़ा बहुत ये देखना है। आपका रिजल्ट किसी को नहीं दिखाई देगा, खाली अपना चेक करना है आपका रिजल्ट। जहां पर आपको लगा सर ये सवाल नहीं बना था, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वहां से पता चल जाएगा। चले तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखना, बहुत सिंपल है। वो कह रहे हैं NP4 बरोबर 360 है यार। तो n की वैल्यू बताओ, ये कह रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, परम्यूटेशन है। तो नंबर धीरे धीरे क्या होता है? कम कम होता है कि नहीं? अब कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? n नंबर को 4 टाइम डिक्रीज करते हैं। तो पहला लिखते हैं n, उसके बाद में n-1, उसके बाद में n-2 करते हैं, उसके बाद में n-3 करते हैं, क्योंकि 4 बार लिखते हैं हम लोग। हाँ, और वहां पर रुक जाते हैं। नीचे 4 रहेगी नहीं, तो ये रुक जाते हैं। और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, कह रहा है वो 360। तो ये बन गया आपका कंटेंट। और हमें पूछा गया बताओ n की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बताओगे क्या कैसे लॉजिक लगा सकते हैं। अब 0 तो लास्ट में पक्का। अब वो ऑप्शन पुट करेंगे और आंसर देंगे, ये वाला तरीका होता है। अगर मान लो मैंने पहला नंबर 4 लिया, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे होता है कि नहीं? ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे होता हो। ठीक है, इस प्रकार से जाता। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2, और वैसे भी 4 फैक्टोरियल 24 होता है, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। सर मान लो आपने 5 ले लिया, तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यहां तक होता है कि नहीं? वैसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 120, तो वो तो छोटा ही होता है, तो इस वजह से नहीं आएगा। अब मैंने 6 ले लिया, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? पहले 6, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यहां तक लिखूंगा ना, फैक्टोरियल तो और है। तो एक बात बताओ, 6 इंटू 5 कितना? 30 इंटू 4 कितना? 120, और 120 इंटू 3 कितना? 360। तो 360 मैच हो जाएगा। अगर 360 मैच हो जाएगा तो बताइए व्हाट इज द आंसर? 6। तो देयरफॉर हम लोग कहेंगे n जो नाम का नंबर है उसकी वैल्यू 6 है। ये वाला सही है। ठीक है, ऐसे नोट डाउन कीजिए। एकदम बेसिक वाला सवाल है, क्योंकि इसमें खाली आपको इतना पता होना चाहिए, वैल्यू पुटिंग वाला कंसेप्ट से बनाएंगे ऐसा। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म, नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म। 4 डिजिट बनाना है पहले। ठीक है, नंबर में होना चाहिए 4 डिजिट विद द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। तो सीधा उसने बताया 4 डिजिट बनाओ, इतने डिजिट है। डिजिट कितने? 5। 4 डिजिट बनाना है, क्या बनाओगे? हाँ, 5p4, बस ये वाला सवाल हो गया फिर तो। ठीक है, 5p4, क्योंकि 4 डिजिट बनाना है, 4 नंबर को अरेंज करो। तो बताओ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, देन व्हाट इज द आंसर? 120। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू तो बता रहा है 120, तो 120 इज द आंसर। तो 120 यानी ऑप्शन बी, ऐसे आंसर लगेगा। देखो एक दोबारा याद दिला दूं, इस वीक में परम्यूटेशन पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक है, परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करेंगे, अगले वीक में प्रोबेबिलिटी एंड करेंगे। ठीक है, अगला वीक आपका प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। लेकिन टेस्ट रखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी अगला वीक में। ठीक है, ये 2 वीक में वो मिला के आप पूरा ये टॉपिक एंड कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये वाला सवाल। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 400 एंड 1000? ठीक है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 400 एंड 1000 कैन बी मेड विद द डिजिट 2 3 4 5 6 एंड 0? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। सही सवाल है। ये कह रहा 400 एंड 1000 में ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं
इसी डिजिट से कि जिसमें रिपीटेशन डिजिट का ना अलाउ हो। क्वेश्चन समझ में आए कि बताओ मुझे पहले, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक की खूबी है। एक बात बताओ, कौन सा सवाल है, परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन? परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन? परम्यूटेशन। नंबर फॉर्म करना परम्यूटेशन होता है। नंबर क्या करे, 400 एंड 1000 के बीच में कितने नंबर बनाएंगे इन वाले डिजिट से। तो आप बताओ कितना डिजिट नंबर बनाओगे? 3 डिजिट ही, क्योंकि 1000 के आगे बढ़ नहीं सकते, 4 डिजिट की शुरुआत तो 1000 कर रहा है। यानी हमारा क्लियर हुआ कि 3 डिजिट ही नंबर बनेगा। अब जब 3 डिजिट ही नंबर बनाओगे तो उसने कहा कि 400 से बड़ा होना चाहिए। 400 से बड़ा करने के लिए यहां पर 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। यहां पर कौन कौन से नंबर आप बैठा सकते हैं ये पहले डिसाइड कर लो। क्या क्या बैठा सकते हैं यहां पर? 4 बैठा सकते हैं, 5 बैठा सकते हैं, और 6 बैठा सकते हैं। इतना ही बैठा सकते हैं, बाकी कोई नंबर बैठाना पॉसिबल है ही नहीं। तो एक बात बताओ, इस जगह के लिए जगह 1 है, नंबर 3 है, देन व्हाट इज द अरेंजमेंट? 3p1। क्या लिखेंगे? 3p1। 3p1 है कि नहीं? 3p1 का मतलब तीन में से कोई तो एक नंबर बैठ गया, रिपीटिशन अलाउ ही नहीं था। अब तीन में से एक नंबर बैठ गया, हमारे पास डिजिट कितने दिए थे? तो हमारे पास ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, तो इधर तो जीरो भी बैठ सकता है। ठीक है, तो 6 डिजिट में से एक डिजिट बैठा दिए, बचे कितने डिजिट? 5। तो 5 में से कोई भी दो नंबर यहां पर बैठेंगे तो क्या लिखेंगे? 5p, 5p2। और बनाओ फिर अरेंजमेंट, फिर करते हैं कैलकुलेशन। बताओ 3p1 का आंसर क्या होता है? 3। और 5p2 का मतलब क्या होता है? 5 × 4। देन व्हाट इज द आंसर? 60। तो 60 आंसर होना चाहिए। मैंने इस वाले टॉपिक पे करीबन 300 400 के आसपास मैंने कंटेंट बनाया। तो मैं वो चाहता हूँ क्लास में लूँ, लेकिन वो ऐसे होना चाहिए बाद में कि अलग अलग आ रहा है, तो हम लोग क्लास में लेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके कंसेप्चुअल के ऊपर है। 5 मार्क्स वाला टॉपिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, और ऐसे पढ़ लो कि आगे दोबारा पढ़ना ना पड़े, इसको दिखना ही नहीं पड़े, एक बार खत्म हो गया फिर। देख, नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डायरेक्टर, हाँ, डायरेक्टर, बी अरेंज सो दैट 3 वोवेल्स आर नेवर टुगेदर? डायरेक्टर में जो 3 वोवेल्स है उनको साथ में नहीं होना चाहिए। तो कितने प्रकार से अरेंज करेंगे? तो वोवेल्स नॉट टुगेदर, वोवेल्स आर नॉट टुगेदर चाहिए, तो कैसे सॉल्व करता है? टोटल अरेंजमेंट माइनस वोवेल्स आर टुगेदर, ये वाला कंसेप्ट था। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट करने चलते हैं। अब व्हाट इज मीन बाय टोटल अरेंजमेंट? लेटर देख लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर को अरेंज किया, तो 8 फैक्टोरियल। इसमें कोई रिपीट कर रहा है? हाँ कर रहे हैं। कौन से रिपीट कर रहे हैं? आर रिपीट हुआ है। आर कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स। तो 2 फैक्टोरियल फॉर आर। और कोई रिपीट हुआ है? एक ही रिपीट हुआ था। तो ये हो गया आपके टोटल अरेंजमेंट। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? टोटल अरेंजमेंट में से वोवेल्स आर टुगेदर माइनस करना है। अब वोवेल्स आर टुगेदर, देखो कौन कौन से वोवेल्स हैं। आई है, ई है, और ओ है। तो इनका बनेगा एक पेयर। अब इनके एक पेयर बन गए, टोटल 8 लेटर है, 8 में से यहां पर एक बन गए, तो बचे लेटर कितने? 5। तो यहां पर 5 होंगे ना, बचे तो 5 होंगे। तो बताओ 1 + 5 कितना? 6। तो 6 फैक्टोरियल को अरेंज करना है। लेकिन 6 फैक्टोरियल को अरेंज करते समय ये जो 3 लेटर है वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इस वजह से इंटू 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों? बिकॉज ऑफ द आर की वजह से। ये स्टेप समझ में है कि नहीं, देख लेना पहले। ठीक है, ये नंबर इसमें से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बताओ 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2। यहां पर क्या लिखेंगे? तो -6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, सॉरी सही ना, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 6 डिवाइडेड बाय 2। यहां तक स्टेप समझ में? मैंने कहा 6 फैक्टोरियल दोनों जगह से कॉमन ले लेता हूं। व्हाट इज द 6 फैक्टोरियल? 720। और डिवाइड बाय 2 भी कॉमन ले लेता हूं दोनों जगह पर। तो ये बताओ ये कितना होगा? 56। 56 में से कितना कम करेंगे? 6, क्योंकि 6 कम करेंगे। तो अब ये खाली इतना चेक कीजिएगा, अगर मैंने कहा इस नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा 360 आता, और यहां पर दोनों का डिफरेंस कर दूं तो 50 आता। तो 2 0 यहां पर पहले ही लगा दो। अब बताओ 5 अगर 6 को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आएगा, 3 कैरी हो 3। ठीक है, 5 × 3 कितना? 15, 15 + 3 कितना? 18। तो आंसर इज 18,000। तो 18,000 वाला ऑप्शन कौन सा? बी इज द आंसर। बट एक बात बताओ, ये सवाल तो क्लास में हुए आपके?
अरे वोवेल्स टुगेदर कितनी बार सॉल्व करवाए, वोवेल्स नॉट टुगेदर, वोवेल्स टुगेदर, कुछ भी नहीं है इसमें। अगला सवाल, ये वाला सवाल, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो। कुछ भी नहीं यार, बताओ आंसर। एक रो में 5 लड़की को बैठाना है, कितने कैसे वैसे बैठाएंगे, अरेंज करेंगे। 5 गर्ल्स ही तो है, उनको अरेंज करना है एक रो में, तो 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी, 120। तो कुछ भी नहीं था, सिंपल सा सवाल है, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, चले आगे बढ़ जाता हूँ, ये लिखने लायक भी नहीं था। ये वाला सवाल, इन हाउ मेनी वेज 3 बुक कैन बी गिवन टू द 7 बॉयज। 3 बुक को देना है आपको, कितने लोगों को, 7 बॉयज को देना है। वेन ईच बॉय इज इलिजिबल फॉर एनी ऑफ द बुक, जबकि एक बॉय को सभी बुक भी मिल सकती है, इलिजिबल फॉर एनी ऑफ द बुक। तो इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, रिपीटेशन अलाउ, कि एक बॉय चाहे तो सभी के सभी बुक ले ले सकता है, तो बुक दे रहे तो रिपीटेशन अलाउ कर रहे हैं। देन व्हाट इज द फॉर्मूला, n टू द पावर r। अगर n टू द पावर r है, r की वैल्यू, नहीं r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3, स्टार्टिंग का नंबर r होता है, n की वैल्यू 7, तो 7 का पावर 3, और 7 का पावर 3 कितना, 343। ये वाला आंसर है, तो 343 वाला आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। अ जेंटलमैन हैज अ 6 फ्रेंड टू इनवाइट, जेंटलमैन ने 6 फ्रेंड को इनवाइट किया, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इनविटेशन कार्ड टू देम। ठीक है, इफ इफ ही हैज 3 सर्वेंट टू कैरी द कार्ड। जेंटलमैन के पास 6 फ्रेंड है और उनको इनविटेशन को कार्ड देना है। अब इनविटेशन का कार्ड देना है तो उसके पास 3 सर्वेंट है, तो कितने प्रकार से सर्वेंट उस कार्ड को देंगे, ये वाला पूछा गया। ओके, एक काम करता हूं, मैं मानता हूं कि इसमें नहीं, क्या दिमाग ही नहीं चल रहा होगा कि दिया क्या क्या करना है, समझ, स्टोरी के फॉर्म में समझना है, ऐसे समझ रहा हूं, आराम से देखिए। मैंने कहा मेरे 3 दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड 3 है, और फ्रेंड्स के नेम यहां पर बता रहा हूं। फ्रेंड का नाम है ए, बी और सी, ये मेरे 3 दोस्त हैं, और हमारे पास 2 सर्वेंट है, सर्वेंट का नाम है 1 एंड 2, ऐसे 2 सर्वेंट है। ठीक है, 2 सर्वेंट है, जैसे कंटेनर इस ओरिएंटेड है। 3 दोस्त है ए बी सी, मेरे पास 2 सर्वेंट है, और मुझे इन तीनों को बुलाना है पार्टी के लिए। तो मैंने अपने 2 सर्वेंट को कहा कि जाओ और तीनों को इन्फॉर्म करके आ जाओ। कितने प्रकार से इन्फॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। बताओ क्या क्या हो सकता है, ए बी सी, ऐसे है। ठीक है, यहां से तो 2 सर्वेंट है 1 एंड 2। हाँ, कैसे जाएंगे वो दोनों सर्वेंट, बताओ क्या होगा, कि पहला कंडीशन ऐसे आ जाएंगी कि सर दोनों के दोनों 1 एंड 2 किसके घर चले गए, एक ही घर चले गए। हो सकता है ना, एक एक ही घर चले गए, दोनों के घर गए ही नहीं, दैट इज पॉसिबल। सेकंड क्या हो सकता है, कि वो दोनों के दोनों खाली बी के घर चले गए, 1 एंड 2 यहां पर चले गए, इनके घर नहीं गए। फिर क्या हो सकता है, दोनों के दोनों किसके घर चले जाएंगे, सी के घर, तो ये ओनली पॉसिबिलिटी। और एक है कि सर हाँ ये भी तो हो सकता है, चले गए। अब क्या हो सकता है, एक ए के घर जाएगा, क्योंकि 1 एंड 2 नाम के सर्वेंट है, नाम 1 एंड 2 हम लोगों ने सर्वेंट का नाम लिखा, तो एक क्या करेगा, एक करेगा, मैं ए 1 नाम का नंबर मैं ए के पास गया, और सेकंड नाम का बी के पास गया, ये हो सकता है। उसके बाद में क्या हो सकता है, कि सेकंड वाला ए के पास आया, और ये वाला फर्स्ट यहां पर गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हाँ ए बी सी, फर्स्ट वाला ए के पास, चलो फर्स्ट वाला ए के पास, सेकंड वाला बी के पास, और सी वाला 0 हो जाएगा फिर। और क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाला सेकंड वाला ए के पास, फर्स्ट वाला बी के पास, और सी के पास भी कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसा है। और क्या कर सकते हैं, बी को भी दे दो कोई, तो मैं कह सकता हूं कि ए को कुछ भी नहीं है, फर्स्ट वाला बी के पास है, और ये सी के पास सेकंड गया। और एक हो सकता है कि ये बी के पास है, और ये, सॉरी, ये यहां पर है, और ये 1 है। और कोई हो सकता है क्या, देख लो आप, चेक करो, चेक कीजिए, और कोई पैटर्न लग रहा है आपको, कि कितने वे से जा रहे हैं, ये हमें दिखाना है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 9 है। और देख लो और कहीं पर भी लग रहा है क्या, कोई और चेक करना कि कुछ बाकी है, कुछ ऐसा रहा,
हमारे पास कितने थे, 2। इसका आंसर आना क्या चाहिए था पता है, ये रिपीटेशन वाला एक प्रोसेस होता है, इसका आंसर आना चाहिए था आपका जो नंबर ऑफ फ्रेंड 3 थे और 2 सर्वेंट है तो 2 का पावर 3 आना चाहिए था, और 2 का पावर 3 आता तो कितना आंसर आता, 8 आता। ठीक है, रिपीटेशन वाला पैटर्न में। बट इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो कंडीशन है कि रिपीट किया गया। ये वाला सवाल, अ जेंटलमैन हैज अ 6 फ्रेंड टू इनवाइट, 6 लोगों को इनवाइट करना है, और उन्होंने कहा 6 लोगों को इनवाइट करते समय उन्होंने कार्ड सेंड किए 3 सर्वेंट के करीब, तो जो तीनों के तीनों सर्वेंट जा रहे हैं। ठीक है, अब तीनों के तीनों सर्वेंट जाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 3 का पावर कितना करने, 6। 3 का पावर 6, अगर 3 का पावर 6 करते तो मैं ऐसा लिखता 3 इंटू 3 इंटू 3, और बाद में भी 3 इंटू 3 इंटू 3 करता, बट ये 3 का क्यूब होता और ये भी 3 का क्यूब होता, मतलब 27 इंटू 27। तो 27 इंटू 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है पहले देख लो, इसमें क्या नजर आ रहा है हमें, इसमें नजर आ रही है दैट इज अ रिपीटेशन। क्योंकि क्यों रिपीटेशन है उसका रीजन समझ लो। आप जब कार्ड सेंड करते हो तो एक पर्सन के पास में 6 के 6 कार्ड दे सकते हो, दे सकते हैं कि नहीं, 6 के 6 कार्ड एक पर्सन को दे सकता हूं। अरे दे सकते हैं ना, एक पर्सन को सभी कार्ड दे सकते हैं, तो सीधा सीधा रिपीटेशन वाला पैटर्न लग जाएगा। हमारे पास 6 कार्ड है, देना मुझे 3 सर्वेंट का है, तो 3 टू द पावर 6 लगेगा, और 3 टू द पावर 6 का मतलब होता है मैं 3 का स्क्वायर इंटू पावर 3 भी कर सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का रूल लगा रहा हूँ एक प्रकार से। तो बताओ 3 का स्क्वायर कितना, 9, तो 9 का पावर 3 हो गया, और 9 का पावर 3 कितना होता है, 729, तो वो यहां से आंसर बना है। ठीक है, इज अ सिंपल रिपीटेशन पैटर्न जो वहां पर अलग प्रकार से प्रेजेंट किया था। ठीक है, आईएमपी करना है इसे। गलती से यहां पर किसी को ऑप्शन अगर ऐसा दिख जाता 216, तो फिर तो वैसे ही गलत हो जाता कि 6 का पावर 3 की दिया ऐसा, तो फिर गलत कर दिया। आप कभी भी ध्यान में रखिए, रिपीटेशन वाले पैटर्न में पहला आर होता है और बाद में एन होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, पहला हमेशा आर देगा बाद में एन होगा। ठीक है, प्रेजेंट करते समय। ठीक? चले नेक्स्ट ये वाला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सबसे सिंपलेस्ट सवाल है, बहुत बेसिक, और इसकी ट्रिक्स कहीं ना कहीं मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था। क्या ट्रिक्स बताई थी पता है, कंसेप्ट क्या था, एनसीआर इज इक्वल टू क्या होता है, NC n-R, ये वाला रूल है, ये लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी थ्योरम वगैरह बाकी है, मैंने खाली जितना चाहे उतना ही बताया। एनसीआर इज इक्वल टू NC n-R, अगर ये होता है तो इसी के तहत मैं ऐसे बना सकता हूं 15C11 अगर है तो इसी नंबर को मैं लिख सकता हूं 15C, 15 में से 11 चला गया 4, तो इस वाले कंटेंट को सॉल्व करना आसान हो जाता। अब 15 को 4 बार डिक्रीज करना है तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी, 24, ऐसे कर देंगे। अब 24 है तो 3 से डिवाइड करते हैं, सही, 13 इंटू 12 आएगा, सही, सॉरी ये 12 आएगा। 12 1 जार 12 कितना, 2 जार, 2 1 जार ये कितना, 7 जार, 7 इंटू 13 91, और 91 इंटू 15 करते हैं। ठीक है, अब जब 91 इंटू 15 करेंगे तो बताओ 15 1 जार 15, 1 कैरी, 15 9 जार 135, 135 + 1 136, तो आंसर आता 1365। तो फिर यही आंसर आना चाहिए, 1365 आना चाहिए यार, इस ऑप्शन को चेंज कर लो, ये वाला आंसर है, लेकिन 1365 है, ये ध्यान में रखें। क्वेश्चन की नोट्स है, 8 तक तो वैसे ही कंप्लीट हो गया, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, जहां पर मजा आएगा कि आगे डिफिकल्ट वाले फिर थोड़ा सा और डिफिकल्ट करेंगे धीरे। हाँ, इन हाउ मेनी वेज 5 मेंबर, 5 मेंबर form a committee out of the 10 member, 10 selected, in how many ways 5 member form a committee out of the 10 selected, so that two particular member must be included and two particular member must not be included। क्या सवाल है, क्या बताया उसने, इन हाउ मेनी वेज 5 मेंबर कैन फॉर्म द कमिटी, कमिटी में 5 लोग होने चाहिए, लेकिन कितने में से 5 लोग होने चाहिए, 10 में से 5 होने चाहिए। कंडीशन क्या है, टू पर्टिकुलर मेंबर मस्ट बी इंक्लूडेड, उसमें 2 लोग तो पक्का इंक्लूड होने चाहिए, और ऐसे 2 लोग होंगे जिनको इंक्लूड करना ही करना नहीं है। ठीक है, ना करें। सवाल हुआ कि नहीं, एक बात बताओ, इसने 2 सवाल कंबाइन कर दिए, पहला वाला अलग कह रहा है इंक्लूड करो, दूसरा अलग कह रहा है इंक्लूड मत करो। ठीक है ऐसे। हाँ, मैंने क्या पढ़ाया था आपको पता है क्लास में, 5 दोस्त है, इसको बुलाना है इसको नहीं बुलाओ, मतलब ऐसे कुछ दिखाया था। तो पहले करते हैं 5 लोगों को बुलाना है, 10 में से 2 पर्टिकुलर मेंबर मस्ट बी इंक्लूडेड, आना ही आना है उसने। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करते हैं, पहली वाली कंडीशन देखो, 10 लोग है कि नहीं,
10 में से हम लोगों ने कहा 2 लोगों को बुलाना ही बुलाना है, तो यहां पर मैंने 2 लोग बना दी। ये 2 बहुत फेवरेट है, ये आना ही आना चाहिए। अगर ये आना ही आना चाहिए तो ये 10 में से 2 लोग तो यहां पर चले गए, बचे कितने? 8 बचे। अब इनको सिलेक्ट करना ही करना है। अब इनको सिलेक्ट करना है तो इनका सिलेक्शन कैसे होगा? 2C2। 2 लोग है सर, 2 लोग के दोनों को सिलेक्ट कर दिए। 2 लोगों को सिलेक्ट किया, बाकी कितने? 3। 3 लोग बाकी है ना, 3% बाकी है। वो 3 कहां से सिलेक्ट करोगे? 8 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 8C3 ये पहले का आंसर। ये पहले का आंसर। चलो पहले का आंसर पूरा सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द 2C2? 1। 8C3 को 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू। और जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 6 से 6 कैंसल, 8 इंटू 7 कितना होता है? 56। तो 56 वाला पहला नंबर। अब 56 वाला पहला नंबर कहां पर है सर? 2 जगह पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। ये बाकी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ठीक है। बट इन दोनों में से क्या ए आंसर आएगा? आएगा या नहीं आएगा? क्या लग रहा है, क्यों नहीं आएगा समझो। उन्होंने सेकंड में कहा कि 10 लोग हैं। 10 लोग है कि नहीं? 2 पर्टिकुलर लोगों को इनवाइट मत करो। तो पहले उन 2 लोगों को निकाल दो ना यार। निकाल देंगे तो लोग कितने बचे? 8 लोग बचे। और जो 8 लोग बचे, शायद पहले ही आंसर है फिर, वही है। हाँ, 8 लोग बचे, उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं? 5 सिलेक्ट करने हैं, सॉरी, हाँ 5 सिलेक्ट करने हैं, हाँ। 8 में से 5 सिलेक्ट करने हैं। अब 8 में से 5 सिलेक्ट करूंगा तो 8C क्या लिखूंगा? 5। तो व्हाट इज द 8C5? 8 इंटू 7 इंटू 6। बट 8C5 को क्या लिख सकते हैं? 8C3 लिख सकते हैं, तो वही आ जाएगा। 8C5 इज कॉल्ड एज द 8C3, होता है कि नहीं? तो वही आ जाएगा 56 56। तो इसको पूरा भी लिखोगे, 8C5 लिखा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, और फिर हम लोगों ने कर दिया 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, तो वहां पर जाके सेम ही आ रहा है, ठीक है। अगर घुमा फिरा के सवाल करेंगे, देखो ये 12, ये 10, सही है। 2 से गलत कर दिया। 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4, 5 इंटू क्या चाहिए था? 4, 5 इंटू 4। तो अगर ये 20 से डिवाइड करता तो यहां पर कितना होता? 6। 6 और 6 कैंसर, देन व्हाट इज आंसर? 56। इसका भी 56 आएगा। 56 क्यों आया? इसका रीजन इस वजह से, NCR इज इक्वल टू NC n-R, इसकी वजह से वो आ गया यार, ठीक है। ये उसका मेन रीजन है, इस वजह से। देन राइट आंसर इज द, ये पहला IMP करना है इसको भी। ओके, अभी तक के जो भी कंटेंट बने, आपको क्या लगा कि क्या चल रहा है पहले वाले कंटेंट में और इसमें? क्या चेंजेस है? क्या इसमें मिक्स हुए हैं? नहीं, हाँ अभी तक मिक्स नहीं किया गया। मिक्स वाला पता है ना आपको, मैंने दोनों को मिक्स हो जाएगा। अभी खाली इंडिविजुअली चल रहा है, लेकिन कंटेंट अलग अलग बना रहे हैं, हाँ ऐसे। अ क्वेश्चन पेपर हैज अ 2 पार्ट, एक क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट है, हाँ। पार्ट ए एंड पार्ट बी। अच्छा अटेंड करना, क्योंकि पूरा कंटेंट ऐसे आएगा, मजा आ जाएगा पूरा। अलग अलग कंटेंट है, बहुत ही अलग, सोचने लायक। कि क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ईच कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, हर एक में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन। इफ द स्टूडेंट हैज टू बी चूज 8 फ्रॉम अ पार्ट ए एंड 5 फ्रॉम द पार्ट बी, देन इन द हाउ मेनी वेज कैन बी चूज द क्वेश्चन? तो एकदम सिंपल है फिर तो ये। 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, हाँ। दोनों में 10 10 क्वेश्चन है, तो उसको सिलेक्ट ही करना है, ठीक है। बताओ ए में से कितने सिलेक्ट करना है? 8, तो क्या लिखेंगे? 10C8। एंड का मतलब इनटू, बी में से कितना सिलेक्ट करना है? 5, क्या लिखेंगे? 10C5, है कि नहीं? 10C8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 10C2 लिख सकता हूँ फिर तो। और ये मेरा 10C5 हो जाएगा। तो सिंपल ही बन गया ये तो, ठीक है। बताओ यार 10C2 को क्या मतलब होगा? 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर 10C5 का मतलब होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, हाँ, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 120, ऐसे बनेगा, ठीक है। चेक कर लो पहले। अगर अब सॉल्व करेंगे तो एक बात बताओ, यहां पर सॉल्व करते समय 8 से डिवाइड कर दो तो ये 15 जार, 5 से डिवाइड करूं तो ये 3 जार, और ये 2 जार, 3 से डिवाइड करूं तो ये 1 जार, ये 2 जार, ऐसे आ गया। ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से चेक कीजिए नंबर क्या क्या बाकी है। बताओ 9 इंटू 9 कितना? 81। 81 आ गया, और 81 इंटू 7 कितना? 567, 567, हाँ।
567 का डबल कितना? 567 ना, 567, 500 का डबल 1000, 60 का डबल 120, तो 1120, और 7 का डबल 14, तो 1134। ठीक है, 1134, और उसको क्या लगाना है? जीरो। तो 11340, ये वाला आंसर होना चाहिए फिर। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये वाला आंसर। हॉल हैज 12 गेट, एक हॉल को 12 गेट है। अब इन्होंने कहा इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द हॉल थ्रू द वन गेट एंड कम आउट फ्रॉम द डिफरेंट गेट। एक काम करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट है जो थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, ये एडिशन वगैरह रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल के ऊपर। मैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में बता देता हूँ। व्हाट इज मीन बाय मल्टीप्लिकेशन रूल? हाँ, देखने के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल है, ये देखा जाए तो। वैसे डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे, सिंपल करता हूँ। ए से लेके बी तक एक ही रास्ता है, लेकिन बी से लेके सी तक जाने के दो रूट हो गए, ऐसे। तो मैंने कहा जिस रूट से वो जाएगा उस रूट से वो वापस नहीं आ सकता। एक्सेबीज, हाँ, कितने रूट से वो आना जाना कर सकता है ऐसे। पहला क्या होगा? ए टू बी जाएगा, यहां से बी टू सी गया होगा, लेकिन वापस आते समय कैसे करना पड़ेगा? ए से आना पड़ेगा और फिर ऐसे आना पड़ेगा। ये एक हुआ कि नहीं? ठीक है, अब इसी कंटेंट को अगर मैं आपको ऐसे बना दूं और मैं अब आपसे कहूं कि वो ए टू बी जब जा रहा था तो उसके पास दो रूट है, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2। और बी टू सी जब जा रहा था तो उसके पास भी दो रूट है। हाँ, बी टू सी जाने के लिए दो रूट है, रूट नंबर 1 एंड रूट नंबर 2। तो बताओ कितने वे से वो आना जाना कर सकता है जब डिफरेंट रूट उसको यूज करना है। यानी जो जाने का रूट है वो आने का रूट नहीं होना चाहिए, तो कितने वे से अरेंज करेगा? चेक करते हैं, ऐसे आता है। इसमें 1 से गया, इसमें भी 1 से गया, इसमें 1 से गया, ऐसे समझ लो। 1 से गया है, 1 से गया, दोनों का 1 1 सिलेक्ट किया, तो आते समय दोनों का क्या करना पड़ेगा? 2 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये स्टेप समझ में आ रही? ये पहला तरीका होगा। ठीक है, आराम से देखो मेथड में क्या चल रहा है। दूसरा, सर इसमें जाते समय गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं, यहां पर ऐसे आया और यहां से भी ऐसे गया, तो वापस आते समय 2 2। चलो, हाँ, दूसरा, जाते समय पहला 1 लिया, यानी यहां से 1 लिया और इसका 2 लिया, इसका 2 लिया, तो बताओ वापस आते समय क्या करेगा? पहले 1 लेगा और फिर क्या लेगा? फिर 2 लेगा। ये स्टेप समझ में? ठीक है, ये हुआ। दूसरा, दूसरा क्या है? 2 से गया, हाँ, चलो 2 से गया है, ऐसे आप कह रहे हो 2 से गया, वहां पर ऊपर से भी 1 से गया, वापस आते समय 2 एंड 1, 2 2 से जाएगा, 1 1 से आएगा। ठीक है, 1 1 से आएगा। ये वाला वे हो रहा है। ठीक है, कितने आंसर आ रहे हैं? 4 ही आंसर आ रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है ना, ये 2 रास्ते हैं, ये 2 रास्ते हैं, दोनों का क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लेक्शन। ठीक है, मल्टीप्लेक्शन। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा सा अलग लग रहा है, एक नंबर आते समय कम होना चाहिए था। आ, ठीक है, एक काम करो, इसका आंसर जाने के 12 गेट है, वापस आते समय, हाँ, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट है ये तो। चलो एक काम करते हैं, इसमें तो हम लोगों ने 2 3 चेक किया ना, ऐसे समझ लो। मैंने कहा ए टू बी जाने के लिए, ए टू बी जाने के लिए 2 गेट है या 3 गेट है, तो वापस आते समय जिस गेट से गया उस गेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कितने प्रकार से होंगे? जाने के 3 गेट है और वापस आने के लिए कितने गेट होंगे? 2 गेट। तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? 3 × 2, कितना आएगा? 6 आएगा। वापस तो उससे नहीं आ सकता, वो उसके अलावा गेट से आना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज अ 6 है ऐसे। तो दिस, ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। अब यहां पर आ जाएगा, इसने बताया जाने के कितने गेट हैं, और वो कह रहा है कि जिस गेट से गया है उस गेट से वापस आ नहीं सकता, तो आने के कितने गेट? 11। अरे जाने के 12 गेट, आते समय जिस गेट से गया उससे वापस नहीं आ सकता, तो आने की कितने? 11। तो कितने वे से आएगा? तो सीधा सीधा 12 × 11। एंड व्हाट इज द 12 × 11?
132। तो ये बन गया आपका मल्टीप्लिकेशन कर। लेकिन अगर उसने कहा कि जिस गेट से गया है उस गेट से भी वापस आ सकता है, तो फिर आंसर क्या होता? 12 × 12, ऐसे। ठीक है, ये एक रूल ध्यान में रखना, ये आगे आ सकता है। चलो, देर आर द 25 स्टूडेंट इन अ क्लास, 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। A class teacher is selected either a boy or girls for a monitor post of the class. Then the how many ways the class teacher make this selection? और का मतलब क्या होता है? मैथ्स में एंड का मतलब क्या है? इनटू। और का मतलब मैथ्स में क्या होता है? प्लस। ये दो कंडीशन ध्यान में रखें, जहां पर एंड लगा तो इनटू करना है और लगा तो प्लस करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट कीजिए। सबसे सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। अरे एक ही तो होगा। देखिए एक बात बताओ, हमारे क्लास में 15 बॉयज है, 10 गर्ल्स है, उसने कहा एक ही मॉनिटर चाहिए, तो कोई भी हो सकता है। तो इसको बुक में ऐसा लिखा होगा 15C1, नहीं तो और का मतलब प्लस, नहीं तो क्या होगा? 10C। ठीक है, 15C1 नहीं तो 10C1। C1 क्यों सर? मॉनिटर को सिलेक्ट करते हैं या अरेंज करते हैं? सिलेक्ट करते हैं, ये ध्यान में रखना। अरेंज नहीं करते कि आज के दिन तू मॉनिटर, फिर तेरा दोस्त मॉनिटर, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पता है आपको स्कूल लाइफ में मॉनिटर किसको बनाया जाता है? जो सबसे ज्यादा मस्ती करता है उसको मॉनिटर बनाते हैं। क्यों पता है? उसको मॉनिटर बना दिया, बेटा तू सभी को हैंडल करना है। उसको पता है मैं खुद मॉनिटर हूं, मस्ती नहीं कर सकता हो। आप ऐसे क्योंकि तब वो हैंडल होगा क्लास। अगर आप नहीं कि एकदम सिंसियर बच्चे को मॉनिटर बनाओ, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, तो पता है उससे कोई हैंडल नहीं होंगे। मस्ती करने वाले को बना दो कि तू ही सब कुछ हैंडल करना है, तो शांति से रहेगा वो। ठीक है, देखिए 10C1, 10C1 का मतलब सॉरी 15C1, ये 15 और ये कितना? 10। व्हाट इज द आंसर? 25। 25 इज द आंसर। तो वैसे भी टोटल में से भी निकालो तो भी सेम था, कंटेंट सिंपल था। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल। हाँ यार, ये सवाल देखो अब। इफ 15C3R इज इक्वल टू 15CR+3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? मैं आपको एक छोटा सा, मैंने ऑलरेडी आपको कंसेप्ट बताया है, बट वो उस लैंग्वेज में नहीं बताया सर जैसे चाहिए, नहीं तो आंसर वैसे ही आ गया। ठीक है, कैसे समझो? कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है लेकिन आधा अधूरा पढ़ा है ऐसा लग रहा है। उसका रीजन समझ लो। मैंने ये कहा आपको, एनसीआर बरोबर क्या होता है? NC N-R ऐसे होता है। फिर ये वाला रूल आपको अभी कुछ कल भी बताया, कल यानी इसके पहले लेक्चर में, और अभी भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ये रूल पता है, ठीक है। अब मैं आपसे अगर कहूं, ये ध्यान से देखना, मैंने अगर आपसे ये कहा कि यार 5C2 क्या बरोबर 5C3 होता है? ध्यान से देखो, मुझे बताओ ये इसका आंसर हाँ और ना में बताओ। 5C2 या 5C3 सेम होगा या? होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी आप ये कह रहे हैं एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर, ये होता है कि नहीं? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं फिर आपको कि ये जो 2 है और ये जो 3 है, क्या इन दोनों की एडिशन 3+2 या 2+3 बरोबर 5 होती है? तो जो 5 होती है वो क्या हो रही है? एन की वैल्यू के समान हो रही है। फिर तो मैं ऐसा भी रूल लगा सकता हूं कि अगर एनसी एक्स बरोबर मेरा एनसी वाई हो गया, अगर एनसी एक्स बरोबर मेरा एनसी वाई होता है, तो मैं कह सकता हूं कि x+y बरोबर क्या होना चाहिए? n होना चाहिए फिर तो। ठीक है, ये पहले नोट डाउन करो। मतलब ये बता दिया था, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं लिखा के दिया, क्योंकि ये तो बना ही नहीं है, ये तो खुद बना सकते हैं। ठीक है, अब लिखिए पहले, फिर आते हैं सवाल पे। किसी को लगे सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरह से किताब बताओ कि मजा आ जाए पढ़ते समय। एक बुक है, लेकिन वो आपके ऊपर तय करना है कि वो आप में टाइम है कि नहीं पढ़ने के लिए। बुक का नाम है RD शर्मा। अगर किसी का 11th 12th में मैथ्स होगा, सीबीएसई बोर्ड में एक बड़ी सी बुक आती है RD शर्मा की, इतनी बड़ी किताब है। वो आजकल नहीं क्या, स्कूल वाले बच्चों को नहीं क्या, 6 स्टैंडर्ड के भी RD शर्मा आ रही है। रेफरेंस बुक माना जाता है RD शर्मा, दैट इज अ। तो वो 11th 12th वाले बच्चों को, तो RD शर्मा बहुत खतरनाक है। बट RD शर्मा में ट्रिक्स नहीं है। ट्रिक्स नहीं है ना, क्योंकि RD शर्मा किसके लिए बनी है? स्कूल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, स्कूल वाले। और हमें क्या चाहिए? हमें ट्रिक्स चाहिए, लेकिन कंसेप्चुअली RD शर्मा से बेहतर कोई बुक नहीं है। ठीक है, बहुत सालों से चल रही है। मैंने जब अपनी स्कूलिंग की RD शर्मा पढ़ी। अभी भी जो बच्चे बेटा RD शर्मा पढ़, पहले एकदम ब्लैक एंड व्हाइट आती थी, अभी तो कलरफुल बहुत सारे चेंज किए उसने। ठीक है, बहुत बहुत ही अच्छी किताब है। ठीक है, तो सीधा सीधा कंसेप्ट होगा कि 3R प्लस कितना? R+3। 3R+R+3 बरोबर क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए। ये वाला कंसेप्ट लग गया फिर तो। ठीक है, तो आप बताओ 3R मतलब कितना? 4R। 4R+3, अब ये 3 इधर जाएगा तो क्या करेगा? माइनस, तो इज इक्वल टू 12। तो R की वैल्यू 4 से डिवाइड कर दो। व्हाट इज द आंसर? 3। हाँ,
बट ये जरूर चेक करना, यहां पर भी लिख देता हूं, ये कंफर्म पता हो ऐसे अगर है तो उस समय x प्लस वाई बरोबर n होता है, और ये उसी रूल से बना हुआ कंसेप्ट है। आईएमपी करना यार इसमें, हाँ, क्योंकि ये आएगा ही आएगा कभी ना कभी एग्जाम में, तो गलत कर देंगे। थ्योरम पे चल रहा है थोड़ा सा कुछ ऐसा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 बॉयज कैन बी फॉर्म अ रिंग। रिंग का मतलब रिंग सर्कल, तो सर्कुलर अरेंजमेंट कैसे बैठाते हैं, n-1 फैक्टोरियल, तो 10-1 कितना, 9, तो 9 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछा गया है। और 9 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, बताओ 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720। यहां तक पहले आ जाओ, ठीक है, ये आ गया। अब मैं जो एक ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ट्रिक्स की खासियत है, ये जब नंबर आप सॉल्व करते हो मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैंने कहा ये 9 है और यहाँ पर 7 8 56 है, और फिर मैं इसका मल्टीप्लाई आपको कर दूं ऐसे, मैं इतना कह सकता हूं जो भी आंसर आएगा उसके डिजिट की एडिशन 9 होगी, डिजिट की एडिशन 9, क्योंकि ये खुद 9 है। बताओ 5 + 6 कितना, 11, 11 का मतलब 2 होगा, 1 + 1, तो ये भी 9 होगा। तो बताओ 9 into 2 कितना, 18, तो 9 होगा। इधर भी 9, 9 into 9 81, वो भी 9 होगा। आंसर जो भी आएगा डिजिट की एडिशन 9 होगी। 9 चेक कर लेते हैं। बताओ 3 + 5 कितना, 8, 8 + 2 कितना, 10, 10 प्लस वो 16 कितना, 26, 26 नहीं आता, मतलब ये आंसर नहीं है उसका। ठीक है, यहां पर चलते हैं। बताओ ये 9 और ये भी, ये 9 9 आ रहा है, ये आएगा, हाँ एक लग रहा है, हाँ देखो 9 9 है कि नहीं। बट ये क्यों नहीं आंसर आ सकता, कोई बता सकता है, मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं है, लास्ट में 0 आना चाहिए। 9 तो आ रहा है लेकिन लास्ट में 0 आना चाहिए, इस वजह से नहीं आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बताओ ये कितना, 8, 8, और ये एडिशन अगर आप इधर भी दे दोगे तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो ये आंसर क्या आंसर, देन व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। चेक कर लो आप, देखिए 3 + 6 9, और यहां पर भी ये 9 9 आएगा, ये वाला आंसर कैलकुलेशन पे चेक करना, आपका ये आंसर आएगा। मैंने यहां पर कौन सी मेथड लगाई, मैंने कहा कि डिजिट एडिशन लगा दिया मैंने खाली। देखो डिजिट एडिशन कैसे काम करता है, मैंने कहा 12 into 13 बताओ कितना है, तो 12 into 13, 12 3 = 36, 3 कैरी, 12 1 = 12, यानी इसका आंसर है 156, अगर ध्यान से देखा जाए। ठीक है, बट इतना टाइम नहीं है, कुछ चीजें होती है जिससे आपका आंसर बहुत जल्दी बनता है। पहला मैं देखूंगा इसका आखिरी नंबर 2 है, इसका आखिरी नंबर 3 है, 2 into 3 करेंगे आखिरी नंबर 6 आना चाहिए। तो पहले तो हम लोगों ने वही देखा, जब मैंने इसको प्रेजेंट किया इसका आखिरी नंबर क्या है, तो जब भी आप मैथ्स करोगे जीरो के कोई भी मल्टीप्लाई करो 0 आना चाहिए, ये पहले रूल हुआ। दूसरा रूल ये बना कि 1 + 2 कितना होता है, 3, और ये 1 + 3 कितना होता है, 4, ये आपस में तो मल्टीप्लाई कर रहे, फिर मल्टीप्लाई कर रहे कि नहीं, तो बताओ 3 into 4 कितना होता है, और 12 का मतलब होता है 1 + 2 कितना, 3, तो वो कह रहा है जो आपका आंसर आएगा उसके डिजिट की एडिशन 3 होनी चाहिए, ये उसका रूल है। चेक करके देखते हैं फिर, अगर चेक करके देखेंगे तो बताओ यहां पर चेक करो, 1 + 5 कितना, 6 + 6 कितना, 12, और 12 का ही मतलब क्या है, 3 है, तो ये उसका ऐसा रूल है। ठीक है, तो ये कुछ रूल हमें आगे बहुत काम में आते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, और एक इन्फॉर्म करना था, अगर आप किसी को भी इंग्लिश की बैच ज्वाइन करना है कल से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आज से ही मुझे इंग्लिश का बैच अनाउंस करना था, लेकिन वो रह गया। अभी इंग्लिश की बैच कितने बजे लगा रहे हैं हम लोग, 3 o'clock को। ठीक, ऑप्शन नहीं है, रीजन आप जानते हो, मैथ्स जल्दी खत्म नहीं होगा, हाँ पहले समझ लो, मैथ्स को टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है इसमें। तो ये बैच तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा जल्दी। 5 बजे रीजनिंग ऑलरेडी चल रहा है, तो 5 बजे की बैच आपको जैसे बताया जा रहा है उस प्रकार से रीजनिंग वहां पर है। मेरे बाद में उस समय में ज्ञानेश्वर सर रीजनिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इवनिंग के लिए 3 o'clock का टाइम खाली है। आगे इंग्लिश हो जाएगा, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा सर, ये इस टाइम में नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टाइम अवेलेबल है तो आप 3 o'clock की बैच अटेंड कर सकते हो। कल से हिमांशु सर करके, हाँ हिमांशु सर हैं, कुछ लोगों ने ऑलरेडी अटेंड भी किया होगा सर का लेक्चर, तो उनका ग्रामर से बात चलेगी, हाँ बेसिक ग्रामर से। इसके पहले वो क्या पढ़ा रहे थे, पैसेज वाले पढ़ा रहे थे पूरा, हाँ, तो हम लोगों ने कल से उनका बैच का पैटर्न चेंज कर रहे हैं। ओनली ग्रामर, मतलब ग्रामर, आर्टिकल, नाउन वगैरह जो बेसिक से लेके बैच आगे बढ़ने वाले, ऐसे। ठीक, ओके, चलो लास्ट में और एक दो सवाल ले लेते हैं, समझते हैं। यहां पर बताओ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द 10 बिट्स कैन बी स्टंग इनटू द नेकलेस। नेकलेस अरेंजमेंट का आंसर n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो बताओ ये कितना है,
तो मतलब 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अभी पहला वाला सवाल आपने अगर देखा होगा तो वो 9 फैक्टोरियल की वैल्यू थी। क्या वाली थी यार बताओ? 362880 डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो 36 का आधा 181440, बस इतना आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेकलेस अरेंजमेंट पढ़ाया था यार, नेकलेस अरेंजमेंट का फॉर्मूला याद करना, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ये होता है नेकलेस अरेंजमेंट का ट्रिक्स। सर्कुलर का n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ, मतलब कल फिर नया नोट्स आएगी तो अच्छा रहेगा ना। 4-5 सवाल के लिए क्यों लेट करें, ठीक है, रह जाए, आगे बढ़ जाओ। ठीक, देखिए ये अगला सवाल देखो। इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट 5 मैचेस वेर प्लेड। हाँ, in a cricket tournament 5 matches were played, then the how many ways the result can be declared। तो मैंने ऐसे एक सवाल आपको पहले दिया था, वो कह रहे 5 मैचेस खेले गए तो रिजल्ट कितने प्रकार से डिक्लेयर किया। सेम सवाल क्लास में हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर करना है। रिजल्ट डिक्लेयर कैसे होता है? टाई रिजल्ट माना जाता है क्या? रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। क्रिकेट में टाई होता है तो टाई को मानते हैं क्या? क्या करते हैं आगे? सुपर ओवर होती है, फिर उन दोनों में खेलते हैं। तो रिजल्ट दो ही मानेंगे इसमें, कौन से रिजल्ट डिक्लेयर करना है फाइनली? या तो विन, नहीं तो लॉस। ठीक है, तो नंबर क्या आएगा? 5C2। हाँ, तो 5 into 4, बट वही है नंबर आ रहा है नहीं क्या? 5 का फैक्टर, या 2, नहीं 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 यार, रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो वो इनडायरेक्टली यही होना। n⁻⁴ कौन सा? r। तो बताओ, 2 रिजल्ट है कौन कौन से? यही डिक्लेयर करते समय, तो 2 का पावर कितना लगेगा? 5, और 2 का पावर 5 कितना आएगा? 32। 2 का पावर 32 लगेगा। वर्ड देखना, सेम सवाल था, हाँ, यहां पर एक शब्द ने चेंज कर दिया, क्या बताया? रिजल्ट डिक्लेयर करना है। यही सवाल आया था पहले, लेकिन उसमें डिक्लेयर नहीं था। डिक्लेयर करने का मतलब फाइनली रिजल्ट करना है, कि यही कुछ लगा है, तो दो ही फाइनल कर सकते हैं। रिजल्ट क्या आ सकता है, उसका अलग आंसर है, उसका 3 आ जाएगा फिर। ठीक है, डिक्लेयर का ये है। नोट डाउन कीजिए। 8 फ्रेंड मीट अ पार्टी, each one shake hand with each other person, then the number of possible shake hand। शेक हैंड के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, बताओ क्या लिखोगे? हाँ, 8C2, ये वाला कंसेप्ट पढ़ाया था आपको। क्या होगा? 8 into 7 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे। ठीक है, तो नंबर सॉल्व करते समय 2 1 ये कितना? 4 तो व्हाट इज द आंसर? 28 इज द आंसर। जल्दी जल्दी देता हूं। इन अ प्लेन देयर आर द 16 नॉन कोलिनियर पॉइंट, देन द फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट, दोनों के दोनों नॉन कोलिनियर, क्या लिखेंगे? 16C2, तो व्हाट इज द आंसर? 16 into 15 डिवाइड बाय 2। तो 2 से डिवाइड कर दो, 1 ये कितना? 8 15 8 कितना? 120, यार ये वाला आंसर है। ये देखिए हम लोगों ने क्लास में हुए हैं, हाँ, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूँ। नंबर ऑफ लाइन कैसे फाइंड करें, मैंने ट्राइंगल भी पढ़ाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ये वाला सवाल देखो। इन अ प्लेन देयर आर द 11 पॉइंट, अब देखो 11 पॉइंट कह रहा है वो, आउट ऑफ विच 5 आर द कोलिनियर पॉइंट, 5 कोलिनियर पॉइंट है। देन द फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल मेड बाय दिस पॉइंट। ट्राइंगल वाला कंसेप्ट बताया था। पहले क्या करना है? टोटल में से कितने पॉइंट चाहिए? 3 सिलेक्ट कर लो। माइनस करना है कितने पॉइंट का? कोलिनियर का, 5C3, बस ये वाला तरीका है। टोटल में से 3 सिलेक्ट करो, माइनस हुए ऐसे कर दो। चलो, तो इसको 11C3 को क्या लिखेंगे? 11 into 10 into 9 डिवाइडेड बाय कितना? 6, माइनस 5 into 4 into 3 डिवाइडेड बाय कितना? 3, सॉरी डिवाइड बाय 6। ये स्टेप समझ में? ठीक है, अब यहां से आता है, हाँ, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। एक देखिए, हम लोग पूरा तो कैलकुलेशन कर ही सकता हूँ। मान लो मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये 3 ये 2 2 से डिवाइड किया तो ये 5। ठीक है, यहां पर 3 1 ये 2, और 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 होगा। तो बताओ ये कितना? 15 into 11 कितना? 165, और माइनस कितना करना है? 10, देन व्हाट इज आंसर? 155। तो 155 ये वाला आंसर। प्लीज चेक करना कहीं पर लगा तो। मैंने ये ट्राइंगल का बताया था, मैंने ये कहा ट्राइंगल में +1 नहीं करना, क्योंकि कोलिनियर से ट्राइंगल बनता नहीं, जबकि लाइन में +1 करते थे। ठीक है, ये कंसेप्ट था। आखिरी सवाल। इफ द 1 into 2 into 3 into 4 into n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा? आखिरी सवाल, लास्ट सभी ने सवाल करना है। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है?
व्हाट इज मीन बाय 14? 14 फैक्टोरियल, 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। मैं पहले नंबर को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने इसको ब्रैकेट भी बना दिया, ऐसे मान लो। अब मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द 13 फैक्टोरियल? 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, इस नंबर को ऐसे लिख देता हूँ। फिर मैंने दूसरा ब्रैकेट को रख दिया 12 फैक्टोरियल, ऐसे। व्हाट इज द कॉमन? 12 फैक्टोरियल। अगर 12 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 14 इंटू 13 इंटू 13, ऐसे बचेगा। तो ये वाला आंसर होना चाहिए, 14 13 13 डबल आना चाहिए। यहां तक स्टेप समझ में? ये स्टेप समझ में है कि नहीं, बता दो मुझे। सर ये आंसर होना चाहिए, आंसर नहीं दिखा है, हाँ। लेकिन क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? 14 सही है मेरा, 13 भी सही है, बाद में 13 है, और 13 के बाद में क्या है ना, 12 फैक्टोरियल। ये 12 फैक्टोरियल है कि नहीं? तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको नंबर को ध्यान से देखूं, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल यानी क्या? 13 फैक्टोरियल। 13 इंटू 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ना, 13 फैक्टोरियल। तो इसी नंबर को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 14 इंटू 13 इंटू 13 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला आंसर देखना, कौन सा ऑप्शन था? सी आंसर है। इसको आईएमपी करना, छोटा सा सवाल लेकिन गड़बड़ करेगा। तो कुछ हद तक हमारा एक बेस्ड ऑन द मॉडरेट लेवल का कंटेंट आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। कल डिफिकल्ट आएंगे, हो सके तो कल क्या स्टार्ट होगा, कल आपकी प्रॉपर्टी वाले सवाल आएंगे, साथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिक्स होंगे। इस वीक में पूरा का पूरा एडवांस लेवल के कंटेंट क्लास में चलेंगे, ठीक है। कुछ जगह पर प्रॉपर्टीज है तो वो बताएंगे, बाकी प्रैक्टिस का खेल रहेगा, ठीक है। बट कल से आते समय दोबारा याद दिला दो, सभी ने क्या करके आना है, टेस्ट दे के आना है। टेस्ट कहां पर, आप स्क्रॉल करोगे वहां पर कुछ नहीं है, बस खाली नाम है, नेम एंटर करो, टेस्ट ओपन हो जाएगी। आपके टाइम के हिसाब से दो, जब आपको फ्री लगे। आपका रिजल्ट आप डबल डबल भी देख सकते हो, डबल भी चेक कर सकते हो। मुझे क्या दिखाना है, आपने टेस्ट दिया, आपका रिजल्ट कितना आ रहा है अभी तक, अभी के प्रैक्टिस के हिसाब से। और ये कंसेप्ट वहां पर है, एक ही टॉपिक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और जो मैंने पढ़ा उससे काफी हद तक सिंपल है, ठीक है सर। चलिए, थैंक यू, कल मिलता हूँ।